उस अलौकिक महापुरुष का नाम था आचार्य महाप्रज्ञ। माँ बालू जी आचार्य भिक्षु का स्मरण करते हुए मधुर स्वरों में गीत गुनगुनाया करती थी। श्री संत भिखड़ जियो स्मरण करता। माँ, कौन है भिखड़ जी जिनका स्मरण आप रोज सुबह करती है, जिनके स्मरण से आपके चेहरे की रौनक ही मानो बदल जाती है? उनका यह भजन कितना मीठा है। आचार्य भिक्षु के प्रति उनके आकर्षण के पीछे संभवतया एक कारण यह भी रहा होगा कि वे एक जन्म सिद्ध योगी थे और महाप्रज्ञ के भीतर भी योग साधना के बीज विद्यमान थे, जिसका दर्शन किया एक अज्ञात सन्यासी ने। आचार्य श्री महाप्रज्ञ के संदर्भ में एक योगी द्वारा की गई भविष्यवाणी का उल्लेख उनकी जीवन कथा में उपलब्ध होता है। आइए देखते हैं। तमकोर में हम 5-10 बच्चे खेल रहे थे। कोई एक व्यक्ति आया, कोई कहता जोगी था, उसने देखा और देख कर कहा, ये बच्चा योगी बनेगा और ये दूसरा लड़का 7 दिन में मर जाएगा। योग की बात 7 दिन के बाद उसकी मृत्यु। तो भ्रमंतों के योग और अध्यात्म का संस्कार कोई पूर्व जन्म से या बचपन से ही कुछ साथ में चल रहा था। समय के साथ महाप्रज्ञ के जीवन में योग साधना के बीज पल्लवित एवं पुष्पित होते गए। उसी योग साधना की निष्पत्ति है प्रेक्षा ध्यान। महाप्रज्ञ की सर्वतोमुखी प्रतिभा को तराशने और उसे विश्व के सामने प्रस्तुत करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह है आचार्य तुलसी। एक बार मुंबई के भारतीय विद्या भवन में संस्कृत संगोष्ठी का आयोजन हुआ। उच्च कोटि के विद्वानों के बीच महाप्रज्ञ जी ने ओम के म अक्षर पर धारा प्रवाह वक्तव्य दिया और उसके पश्चात आशु कविता भी की। आचार्य श्री ने संस्कृत के कठिनतम छंद श्रद्धरा में भी आशु कविता की। एक जैन संत के मुख से धारा प्रवाह संस्कृत और आशु काव्य सुनकर आश्चर्यचकित विद्वानों ने महाप्रज्ञ जी से प्रश्न किया, मुनिश्री, आपने किस विश्वविद्यालय में पढ़ाई की? तुलसी विश्वविद्यालय। आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ के युग में तेरापंथ में शिक्षा और शोध के क्षेत्र में एक नए युग का प्रादुर्भाव हुआ और उसी के परिणाम स्वरूप विश्व क्षितिज पर तेरापंथ की एक नई पहचान बनी। विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान भी पूज्य प्रवर की सन्निधि में समाधान हेतु आने लगे। उन्हीं में से एक थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध भारत के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आचार्य महाप्रज्ञ से काफी प्रभावित थे। वे समय समय पर पूज्य प्रवर के पास आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उपस्थित होते रहते थे। ऐसे ही एक वार्तालाप में आचार्य प्रवर ने अपना विशिष्ट मार्गदर्शन प्रदान किया। आपने जो शस्त्र मिसाइल बनाने की काफी शक्ति है, अब शांति के मिसाइल बनाने की विश्व में अपनी सामर्थ्य को कायम रखने के लिए अणु अस्त्रों की जितनी आवश्यकता उतनी ही अधिक आवश्यकता है
मन में शांति बनाए रखने वाली तकनीकी के विकास की। इस जिम्मेदारी को वहन करने के लिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने डॉक्टर कलाम को चुना। डॉक्टर कलाम और आचार्य महाप्रज्ञ के बीच एक ऐसा संबंध स्थापित हुआ जो जीवन के आखिरी क्षण तक चलता रहा और दोनों ने साथ मिलकर मानवता के भविष्य को खूबसूरत बनाने हेतु अनेकों कार्य किए। भाई को कैसे शांत किया जाए, गिरना को कैसे शांत रखा जाए, उत्तेजित न हो जाए, स्वयं बड़ी गलती है। आदमी स्वयं दुख करता है तो कई महाप्रज्ञ दर्शन म्यूजियम का इनॉग्रेशन 8 मई 2022 को आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन आशीर्वाद से हुआ था। तेरापंथ धर्म संघ के 10वें अधिशास्ता आचार्य महाप्रज्ञ जी के जीवन चरित्र को, जीवन वृत्तांत को टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप देख पाएंगे। ये भी कह सकते हैं आध्यात्म और विज्ञान। और जहाँ ये तिरंगे समाप्त हो रही है वहाँ आप देख पा रहे हैं सफ़ेद पक्षी, सफ़ेद कबूतर, जिन्हें आध्यात्म में शांति का प्रतीक माना गया। जब भी हम ध्यान का प्रयोग करते हैं, ध्यान की गहराई में जाते हैं, तो ध्यान के माध्यम से हमारे विचारों में स्थिरता आती है। और जब हमारे विचारों में स्थिरता इस ब्रह्मांड में पवित्रता ने जब अपने चरम को छूना चाहा, प्रज्ञा ने जब तीसरे नेत्र के रूप में उद्घाटित होना चाहा, असीम शांति ने जब किसी आभा में समाना चाहा, शब्दों में जब साहित्य सागर का आकार लेना चाहा, तब खुले आसमान के नीचे इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ एक महामानव। जिसने छोटे से गांव में जन्म लेकर अपने निश्चल निर्मल प्रेम से लाखों दिलों में अपना घर बना लिया। जिसने विद्यालय में अध्ययन किए बिना अपनी आंतरिक प्रज्ञा से 300 से ज्यादा पुस्तकों का सृजन कर ज्ञान का प्रकाश बांटा। जिसने गहन साधना कर प्राचीन शास्त्रों में छिपे आध्यात्मिक रहस्यों को एक विशेष ध्यान पद्धति के रूप में प्रस्तुत करते हुए जन सुलभ बनाया। जिसने हिंसा के प्रशिक्षण को अप्रभावी करने के लिए अहिंसा प्रशिक्षण का अद्भुत आयाम प्रस्तुत किया। जिसने अकिंचन रहते हुए भौतिक जगत को सापेक्ष अर्थशास्त्र के रूप में नया अवदान दिया। उस अलौकिक महापुरुष का नाम था आचार्य महाप्रज्ञ। 14 जून 1920 को राजस्थान के डबकोर गांव से अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ करने वाले आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने 10 वर्ष की अल्पायु में जैन श्वेतांबर
तेरापंथ धर्म संघ के 8वें अनुशासदा आचार्य श्री कालूगढ़ी के पास दीक्षित होकर प्रारंभ की अध्यात्म यात्रा। नब्बे वर्षों की उनकी जीवन यात्रा न केवल अध्यात्म जगत के लिए अपितु मानव जाति के लिए वरदायी सिद्ध हुई। आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने इस यात्रा में पवित्रता के प्रस्फुरण और प्रज्ञा के जागरण के द्वारा तलहटी से शिखर पर आरोहण किया। प्रारंभ में एक दिन में 2 श्लोक मुश्किल से कंठस्थ कर पाने वाले आचार्य श्री महाप्रज्ञ अपने इस सफर में न केवल एक दिन में सैकड़ों श्लोक कंठस्थ करने लग गए, अपितु उन्होंने एक दिन में 100 से ज्यादा श्लोकों की रचना भी कर दी। संस्कृत व प्राकृत भाषा में धारा प्रवाह, आशु भाषा और कठिनतम छंदों में आसानी से आशु श्लोक रचना उनके लिए सामान्य बात हो गई। उनकी अमाप्य प्रज्ञा से प्रभावित होकर राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर ने उन्हें दूसरे विवेकानंद के रूप में देखा, तो कई विद्वानों ने उन्हें राधा कृष्णन और सिद्ध सेन से उपमित किया। उनके गुरु आचार्य श्री तुलसी ने उन्हें महाप्रज्ञ अलंकरण ही नहीं दिया, अपितु अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर अपना सब कुछ सौंप दिया। मुनि जीवन के प्रारंभिक काल में आचार्य तुलसी से विद्यार्जन करने वाले आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने करीब 67 वर्षों तक उनके सानिध्य में रहकर उनके सपनों को साकार करने में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। आचार्य आंतरिक व्यक्तित्व की महानता, हर पल निर्मल निश्चल करुणा, प्रेम, मैत्री, स्नेह और प्रसन्नता से भरे हुए उनके नयन दर्शकों को आकृष्ट ही नहीं करते, अपितु असीम शांति का अनुभव भी कराते। जो एक बार उनके पास आया उन्हीं का बन गया। मुझे याद है जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मैं कार्य संभालता था, उसी कालखंड में आचार्य जी का गुजरात आना हुआ था। मुझे उस समय उनकी अहिंसा यात्रा में, मानवता की सेवा के अभियान में शामिल होने का अवसर भी मिला था, और मैंने तब आचार्य प्रवर के सामने कहा था, मैं चाहता हूं ये तेरा पंथ मेरा पंथ बन जाए। आचार्य श्री के स्नेह से तेरा पंथ भी मेरा पंथ बन गया और मैं भी आचार्य श्री का बन गया। आदर्श योगी थे आचार्य श्री महाप्रज्ञ, मानो वे जन जन से योगी ही थे। तभी तो एक भविष्य दृष्टा ने उनके बचपन में भविष्यवाणी की, ये बालक योगी बनेगा। हजारों हजारों लोगों से घिरे रहने वाले आचार्य श्री महाप्रज्ञ भीड़ में भी एकांत का अनुभव करते। उनका कथन था, रहो भीतर जियो बाहर। वर्षों तक ध्यान की गहराइयों में बैठने के बाद उन्होंने प्रेक्षा ध्यान के रूप में प्राचीन जैन ध्यान पद्धति को पुनर्जीवित कर लाखों लाखों लोगों को दिया नया जीवन। इस प्रकार सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ बने जैन योग के पुनरुद्धारक, चेतना के ऊर्ध्वा